कैसे हो राष्ट्रभक्तों, सनातनियों, क्या हाल है। देश दुनिया के समाचार तो देख ही रहे होगे, लेकिन परिवार में ज़िंदा रहने के लिए परिवार के बारे में भी कुछ जानना ज़रूरी है। बहुत ही माहौल ख़राब है। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन के बीच में कलयुग का कुछ ऐसा असर है कि ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी अपने हक अधिकार के लिए एक दूसरे का कत्ल करने में लगे हैं। थोड़ा भी दर्द नहीं लगता है कि जिस माँ बाप ने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, किसी काबिल बनाया है, अगर उनका शरीर अब अक्षम हो गया है, किसी लायक नहीं रह गया है, कमज़ोर हो गए हैं, तो उनके ऊपर इस तरह से प्रताड़ना और अत्याचार ना किया जाए। ये सारी भावनाएं ख़त्म हो गई हैं। लड़के थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए बाप और माँ का कत्ल कर रहे हैं। पति पत्नी को मार रहा है। पत्नियाँ, धर्म पत्नियाँ भी दूसरे के चक्कर में फंस के अपने पति का ही गला रेतने में लगी हैं। दूध मुहे बच्चे जो अपने माँ का दूध पी के बड़े होते थे, वो संस्कार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि महिलाओं को सब बराबर का अधिकार देना है। सब नौकरी कर रही हैं। बच्चा पैदा हो गया है, मैडम नौकरी में आई हैं, बच्चों को लालन पालन उनकी आया कर रही है, तो संस्कार भी वैसे ही मिलेगा। उनको पता ही नहीं लगेगा कौन मेरी माँ है। वैसे उनके साथ व्यवहार होता है। 8 घंटे के लिए बच्चे अपने माँ से दूर हो जाते हैं। ये तो हालात है। बराबरी का दर्जा देना तो आसान है, लेकिन संस्कार को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। बड़ी होड़ लगी है। बड़ा पीड़ा होता है जब कोई बिना मतलब का ही अपने ही परिवार में एक दूसरे का कत्ल कर देता है। न्यूज़ में ज़्यादा टीवी के आगे जब बैठते हो आप, तब ये सब समाचार नहीं दिखाए जाते, लेकिन अगर समाचार पत्र में आप पढ़ोगे तो प्रतिदिन की घटनाएं आपको पता लगेंगी कि समाज में कितनी दुर्दशा और गंदगी फैल रही है। ये केवल एक ही कमी है, संस्कार की कमी। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, सबके बीच में जो बढ़िया प्रेम मोहब्बत होती थी, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। आपस में प्रेम कुछ रह ही नहीं गया। सब एकाकी परिवार रह गए। पहले जॉइंट फैमिली होती थी। दादा, काका, चाचा, भाभी, भौजाई, सबका एक दूसरे सम्मान करते थे, तो सम्मान के कारण आखिरी समय तक उसको निभाते थे। इतना जल्दी कोई किसी पे हाथ नहीं उठा सकता था। आजकल तो किसी को जल्दी पता ही नहीं लगता। कुछ रिश्ते तो ऐसे हो गए हैं जो घर में कोई जान ही नहीं सकते हैं कि ये भी कोई रिश्ता है। हालात ऐसे कुछ हो गए हैं। बस इसी समाज में किसी तरीके से जीना और चलना है, रहने की कोशिश करना है, लेकिन थोड़ा सा संस्कार बनाए रखिए। अगर आप घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं तो बच्चों को कुछ इस तरह से बनाइए कि जब आपके दिन ढल जाएं तब ऐसा ना हो कि आपके सामने वो अकड़ के खड़े हो जाएं, आपको मारने पीटने और आपकी जान लेने के लिए उनके अंदर भावना पैदा हो जाए। ये सब थोड़ी ठीक नहीं लगती। बाकी सब ठीक है। बहुत दिन हो गया था आप लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, तो मैं सोचा कुछ बातचीत करके डाल दूं। कुछ अच्छा लगता है, कुछ टिप्पणी कर देते हो, बढ़िया लगता है। लेकिन सच में कलयुग शुरू है। बड़ी पीड़ा होती है इस तरह से एक दूसरे पे हाथ उठाने की बात तो छोड़ो, सीधे मर्डर। सुनाई में आता है इस प्रॉपर्टी के लिए अपने पुत्र ने अपने माँ बाप को फावड़े से काट दिया, बाके से काट दिया, उनका गला घोंट दिया। पत्नी का नैतिक संबंध था, पति ने उसको मार डाला। पति के ऊपर संदेह हुआ, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए उनको ख़त्म कर दिया। यही सब चल रहा है। इससे थोड़ा सा बचने का कोशिश कीजिए। बाकी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बाकी बढ़िया है। खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।